डूम और की तकरार करने वालों का नया बार। लॉस एंजलिस में यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू के दौरान जो बाइडन के संगीन इल्जामात, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब करार, दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क होने की भी हर्जा सराई, अमरीकी सदर की रूस और चीन पर भी तनकीद। एटमी असासों के हवाले से जो बाइडन के इल्जामात, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल, अमरीकी सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी, एहतजाजी मुरासला भी डोनाल्ड ब्लूम के हवाले। हमारा जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज और आलमी मयार के मुताबिक है। वाशिंगटन भारत के गैर महफूज एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर आंखें बंद किए हुए है। आला सतह इजलास में हुक्काम ने बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर के बयान को गुमराहकुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। गुज़श्ता दिहाइयाँ पाकिस्तान के जिम्मेदार रियासत होने का सबूत, जोहरी हथियारों के अदम फैलाव, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के हवाले से अपने अहद को पूरा किया। पाक अमरीका ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत को पहचानने के लिए पायदार कोशिशें नागुज़ीर, गैर ज़रूरी बयानात से गुरेज करना चाहिए। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, for an official démarche. जो बाइडन के इल्जामात हैरान कुन, पाकिस्तान अपनी सालमियत के लिए पुरअज़्म है। अगर किसी मुल्क के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी पर सवाल उठता है तो वो भारत है। हिंदुस्तान ने हाल ही में गलती से पाकिस्तानी हुदूद में मिसाइल फायर किया। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, माजी में मामले पर इमरान खान का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना करार। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत, बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करते हैं। हमारा एटमी प्रोग्राम किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं, अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर के बयान पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल अक़वामी एजेंसियाँ एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो, और ये लफ्ज़ टेक्निकल है प्लीज़ इसको लिखिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वो बिल्कुल महफूज है। तो अमरीकी सदर के बयान की कोई बुनियाद नहीं है। पाकिस्तान के एटमी असासे मुकम्मल महफूज, बैनुल अक़वामी एजेंसियां भी हमारे जोहरी प्रोग्राम को कई बार सिक्योर करार दे चुकी हैं। अमरीकी सदर के इल्जामात बेबुनियाद, जो बाइडन सिर्फ सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर का रिएक्शन। पाकिस्तान का जोहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक। जो बाइडन का बयान इंपोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। क्या ये है ताल्लुकात की बहाली? इमरान खान का सवाल। पिछली हुकूमत ने जो बददियानती और बदनीति के साथ खराबियां की, हमें वो बेबोझ लेना पड़ा। जो साबिक हैं वजीर आजम, उन्होंने वो रोज वीडियो दिखाते हैं अपने जलसों में, और जलसों में आके पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि ये बात क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे पूरा इख्तियार है, मैं फैसले सब मैं खुद करता हूं, और मुझे जनरल बाजवा और फौज की पूरी मुझे हमायत है। आजकल कहते हैं तो मुझे तो फैसला ही नहीं करने दिया गया। मखलूत हुकूमत फूलों की सेज नहीं, कांटों भरा रास्ता है। हमारी नीयत साफ, विरसे में मिली तबाहाल मैशत को बहाल कर रहे हैं। एक शख्स दिन रात बद्दुआ कर रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ऐसा झूठा फर्द पूरी जिंदगी नहीं देखा। मुआशरा तकसीम दर तकसीम से दो चार। आज सियासत का आगाज गालिम गलोच से होता है, इख्तिताम भी ऐसे ही किया जाता है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब।
پاکستان کسی صورت ڈیفالٹ نہیں کر سکتا، $27 ارب کے نان پیرس کلب قرضے ری شیڈیول کرانے کی کوشش کریں گے۔ IMF حکام سے ملاقاتیں مثبت رہیں، سیلاب سے بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہوئیں، اگلے برس گندم درآمد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا غیر ملکی ادارے کو انٹرویو۔ نواز شریف کا آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات چیت، دونوں رہنماؤں کی ضمنی انتخاب پر بھی مشاورت۔ ضمنی الیکشن کا میدان تیار، مارکا کل ہوگا۔ قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی سیٹوں پر پولنگ کے انتظامات مکمل۔ عمران خان 7 حلقوں سے امیدوار۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا مقابلہ۔ ضمنی الیکشن پنجاب کے 3 حلقوں میں نون اور جنون کا مقابلہ۔ پی پی 139 شیخ پورہ میں جلیل شرکپوری کے کزن ابو بکر شرکپوری اور چودھری افتخار بھنگو آمنے سامنے۔ پی پی 241 بھاول نگر اور پی پی 209 خانیوال میں بھی زور کا جور۔ ضمنی انتخابات میں پولنگ کے دوران فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ انتخابی عمل شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اداروں کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو مراسلہ۔ سیلابی صورتحال کے باعث انتظامی مشینری مصروف، پولیس کی نفری کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ موجودہ حالات میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ناممکن۔ سندھ حکومت کی پولنگ 3 ماہ کے لیے ملتوی کرنے کی ایک اور درخواست، تیسرا مراسلہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا۔ گورنمنٹ آف چائنا نے ان کے اوپر کیس کر دیا، گورنمنٹ آف پنجاب کے اوپر۔ پھر کورٹ کے اندر 41 کروڑ روپیہ شہباز شریف کی نالاکی کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کو دینا پڑا، اور پھر یہ پروجیکٹ شروع کہ ایک اچھا پروجیکٹ بنا ہوا چل رہا ہے تو اس کو آگے اس نے بند کیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ 41 کروڑ روپیہ۔ اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم عدالت کے تھرو یہ 41 کروڑ تو اس سے منگوائیں نا کسی طریقے سے، لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف کی نالائکی کی قیمت پنجاب حکومت کو ادا کرنا پڑی۔ آئی ٹی منصوبہ بند کرنے پر 41 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ کرپشن جیسے ناسور سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری۔ رشوت کے خاتمے کے لیے موبائل ایپ کارآمد ثابت ہوگی۔ خواتین بھی گھر بیٹھے مستفید ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی عوامی خدمت کے لیے پرعزم۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی گو پنجاب ایپ لانچ کر دی گئی۔ دنیا موسمی تبدیلیوں پر ایک ہو چکی۔ پاکستان میں ماحول کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے، درخت بھی تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ صورتحال کی بہتری کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ جسٹس جواد حسن کا لاہور میں پنجاب گروپ کے انڈس کانکلیو سے خطاب۔ Climate change protects my life. The floods in Pakistan came because we did not stop climate change. First thing is, how can you protect this? Judiciary is not alone. We need you. Second, why I said I need you? Because Article 5 of the Ain to obey the law and obey the Constitution. World is getting together for every issue now. And the most important issue for the world is the climate change. ہر کوئی پاکستان کو، میرے ایکسپیرینس میں 28 سال گورنمنٹ میں تھا، ہم اس کو صحیح سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ سویلین گورنمنٹ، فوجی قیادت، پرائیویٹ سیکٹر، تمام۔ لیکن جب وہ فیصلے آتے ہیں جس سے ملک نے صحیح سمت میں جانا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی آبجیکشن آ جاتی۔ ریاست عام شہری کو تحفظ نہیں دے سکتی تو قومی سلامتی کا نظریہ ادھورا ہے۔ ہم تبدیلی کی بات کر کے تبدیلی کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں 200% سے زائد ترقی کرنے والی اقوام نے اشرافیہ کے مفاد کی پالیسیوں کو رد کر کے مجموعی مفاد کو مقدم رکھا۔
मोईद यूसुफ का पंजाब ग्रुप की इंडस कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल। सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना सकी, अक्सर मकामात पर कई फिट पानी मौजूद, ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल, मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार, वबाई अमराज नया वबाल, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बीमार, इलाज मुआलजे की सहूलतें ना होने के बराबर, मुतासिरीन बेयारो मददगार। डेंगू के वार जारी, कराची में मजीद एक जान चली गई, सिंध में अमवात की तादाद 50 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक मरीज जाँ बहक, सूबे में 382 नए केसेस रिपोर्ट, बलूचिस्तान में 75 अफराद में वायरस की तस्दीक। कातिलाना हमले में जाँ बहक साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट खारान में सरकारी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। मोहम्मद नूर मुस्कान ज़ई के कत्ल का मकसद अफरा तफरी फैलाना और अवाम को डराना है। पाकिस्तान के अवाम और इदारे दहशत गर्दी खत्म करके ही दम लेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। हुकूमत सिविल और अस्करी क़यादत एक पेश पर, किसी गिरोह या फर्द को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्वाद के हवाले से ग्रैंड जिरगे का वाज़ेह पैगाम, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का इरादा। The great lesson that we learn is never to cheat, to be kind and gracious. We must not indulge in egotism. We get involved too much in what we call ana. That is not a fair fight. Let us all resolve as a people to be fair, to be gracious, and yet tenacious and resilient, and fight to the last delivery, to the last ball. मौशरती इक़दार के फ़रोग़ के लिए एहतराम का रवैया ज़रूरी, बतौर कौम आगे बढ़ने के लिए अना को छोड़ना होगा। खेलों के मुकाबले मुस्बत रुझानात के हवाले से इंतहाई मददगार साबित हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। आमदन से ज़ायदा सासों का केस, नैब ने शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को तलब कर लिया। संगीन माली बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की भी दोबारा तलबी। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता, कीमतें 4% तक गिर गईं। अमरीकी ऑयल के नर्ख $85 फी बैरल पर आ गए। बरतानवी खाम तेल भी 3% सस्ता, $92 फी बैरल में ट्रेड। तुर्किया के शुमाली सूबे बार्तीन में कोयले की कान में धमाका, 41 मजदूर जाँ बहक, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हुकाम के मुताबिक धमाका 300 मीटर गहराई में हुआ।